हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 3 gram magnesium reacts with 2 gram of sulfur to form magnesium sulfide MgS. Amount of magnesium left unreacted is 0.5 gram, 1 gram, 1.5 gram, 2.5 gram. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है स्टोइचियोमेट्री में, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट. उसके बारे में पता होना चाहिए. और स्टोइचियोमेट्री का तो आइडिया होना ही चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, हमारे पास जो मैग्नीशियम सल्फाइड का रिएक्शन है, अगर उसको मैं बहुत ही नॉर्मल टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा होगा सल्फर के साथ और फॉर्म कर रहा होगा मैग्नीशियम सल्फाइड. अब स्टोइचियोमेट्री अगर हम लगाएं, तो इसमें 1 मोल मैग्नीशियम के रिएक्शन के लिए कायदे से 1 मोल सल्फर चाहिए और वहां से फॉर्मेशन होगा 1 मोल MgS का, मैग्नीशियम सल्फाइड का. ठीक है, बट हमारे पास 1 मोल है कि नहीं है ये तो हमें पता नहीं है ना. हमारे पास तो ग्राम्स में वैल्यूज दी हुई है. 3 ग्राम मैग्नीशियम दिया हुआ है, 2 ग्राम सल्फर दिया हुआ है. तो अब देखते हैं कि कितना मोल एक्चुअली हमारे पास गिवन है. तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा बच्चों? गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो 3 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा मैग्नीशियम का? ये हो जाएगा 24 ग्राम पर मोल. 24 ग्राम पर मोल. यहाँ पर से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.125 मोल हमारे पास मैग्नीशियम गिवन है. सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर निकाल लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम पर मोल. तो यहाँ पर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कितना आ जाएगा बच्चों? 0.0625 मोल. अब एक चीज तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि स्टोइचियोमेट्री हमारी ये बता रही है कि 1 मोल मैग्नीशियम के लिए 1 मोल सल्फर चाहिए. तो हमारा जो रिएक्शन होगा उसमें मैग्नीशियम भी खत्म, सल्फर भी खत्म. बट हमारे पास जो गिवन अमाउंट्स है उसके बेसिस पे हमने जब देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम से काफी कम आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर. तो इसका मतलब सल्फर तो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा. सल्फर विल बी कंप्लीटली कंज्यूम इन दिस रिएक्शन. ठीक है, एस विल बी कंप्लीटली कंज्यूम. और यही होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट. तो देखिए, इसके हिसाब से रिएक्शन तो हो जाएगी खत्म. सल्फर जब पूरी तरह से खत्म, रिएक्शन खत्म, उसके बाद जो बच जाएगा वही हमारा मैग्नीशियम है, वो हमारा हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट. तो सल्फर विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड अगर है, ऐसा है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना होगा? अनरिएक्टेड. तो देखिए, 1 मोल मैग्नीशियम के लिए 1 मोल सल्फर, तो 0.0625 मोल्स सल्फर के लिए 0.0625 मैग्नीशियम भी रिएक्ट कर जाएगा. तो मैग्नीशियम हमारे पास है कितना? 0.125, उसमें माइनस कर देंगे 0.0625. इतने मोल्स जो होंगे मैग्नीशियम के वो अनरिएक्टेड होंगे. तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.0625 मोल. और अगर हमने मोल कैलकुलेट कर लिया है तो मास हम आसानी से निकाल सकते हैं. तो मास ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना हो जाएगा? 0.0625 इंटू उसके मोलर मासेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 24. और ये आ जाएगा वैल्यू ग्राम में, और ये वैल्यू आएगी 1.5 ग्राम. ठीक है, यही वैल्यू हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन में. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.